हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी बच्चे प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए पल्लव कक्षा 5 हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 14 परीक्षा एक नाटक है जो आपको समझाने जा रही हूँ। आई होप आप इसे ध्यान से सुनेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, जो पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और अधिक अच्छी कहानियाँ, नाटक आपके सामने लाएं और आपको समय समय पर हिंदी विषय संबंधी जानकारी दे सकें। तो बच्चों, पाठ शुरू करती हूँ। पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 14 परीक्षा। आप ध्यान से सुनिएगा। पर्दा उठता है, मनीषा, रीता और गीता बाहर से आती हैं। इस नाटक के अंदर मोरल वैल्यूज़ पर ध्यान दिया गया है कि नैतिक शिक्षा हर किसी के लिए कितनी ज़रूरी है, चरित्र के निर्माण में इसका कितना बड़ा योगदान होता है। तो पर्दा उठता है, मनीषा, रीता और गीता बाहर से आती हैं। रीता: अजीब बात है मनीषा, आज तुम्हारा बर्थडे है फिर भी कोई खास सजावट नहीं। गीता कहती है, पिछले साल तो खूब हल्ला गुल्ला था। मनीषा: हाँ, इस बार मैं सीधे सादे ढंग से बर्थडे मना रही हूँ, बस अपनी कुछ खास सहेलियों को बुलाया है। रीता: चलो, तुमने हमें खास सहेली तो समझा। गीता: हम तो समझती थी आजकल सरला ही तुम्हारी खास सहेली है। मनीषा: उसे भी बुलाया है। फ़ोन की घंटी बजती है। मनीषा फ़ोन उठाती है। दोनों सहेलियां सोफे पर बैठ जाती हैं। मनीषा फ़ोन पे, हेलो, यस मम्मी, क्या तुम कल आ रही हो? लेकिन मम्मी, यू नो आज मेरा जन्मदिन है। ओके, थैंक्स अलॉट, ठीक है, मैं डैडी को बता दूंगी। मनीषा फ़ोन रखकर सहेलियों के पास बैठती है। रीता: 2 महीने में तुम कितनी बदल गई हो मनीषा। गीता: ना पिकनिक, ना पिक्चर, ना पार्टी। उसकी सहेलियां जिनके साथ वो पहले रहती थी, अब वो उससे शिकायत कर रही हैं कि आजकल तुम 2 महीने से बिल्कुल ही बदल गई हो। मनीषा, अब वो कह रही है, मनीषा तुम ठीक कहती हो, अब मैं समय का मूल्य समझने लगी हूँ। यानी उसे समय के मूल्य का पता चल गया। ना वक्त बर्बाद करती हूँ, ना पैसा। देखिए बच्चों, कितनी बड़ी सीख है कि ना मैं वक्त बर्बाद करती हूँ, ना पैसा। रीता: और शायद यह सरला की संगत का प्रभाव है, संगत असर। मनीषा: यू आर राइट गीता, सरला ने ही मुझे समय और मूल्य समझाया है। गीता: वह तुम्हें हमारी कंपनी से अलग कर रही है, अपने जाल में फंसा रही है तुम्हें। रीता: देख लेना, वह तुम्हें ठगेगी। गीता: बहुत चालू किस्म की लड़की है। रीता: देखने में भोली भाली, लेकिन मन में कपट भरा है उसके, यानी कितना जहर भरा हुआ है। गीता: तुम्हारे पैसे को देखकर ही तुमसे दोस्ती की है, मेरी राय मानो, उससे दूर ही रहो। रीता: और फिर तुम्हारा उसका साथ ही क्या, वह एक फटीचर टीचर की बेटी और तुम। गीता: नगर के प्रतिष्ठित उद्योगपति की पुत्री। रीता: दोस्ती बराबर वालों से ठीक होती है। मनीषा: कह चुकी या और कुछ कहना है? देखो, पहली बात तो यह समझ लो कि उसने मुझसे दोस्ती नहीं की है, मैंने की है। उसकी और मित्रता का हाथ बढ़ाया था, यानी मैंने उससे दोस्ती की है, उसने मुझे नहीं फंसाया। रीता: ऐसी क्या खास बात देखी तुमने उसमें? गीता: हमें इग्नोर कर कर उसे सहेली बनाना।
मनीषा, उसकी सज्जनता, सेवा भावना, सच्चाई और ईमानदारी। उसने उसे कहा कि मुझे उसकी ये चीज़ें अच्छी लगी। रीता, यह सब ढकोसला है। मनीषा, नहीं, मालूम है हमारी मित्रता कैसे हुई? एक दिन मैं कार से स्कूल जा रही थी। मैंने देखा फुटपाथ पर एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी है और सरला उसे होश में लाने की कोशिश कर रही है। कार रुकवाकर मैं उसके पास गई। मैंने समझा बूढ़ी औरत उसकी माँ है। मैं उन्हें अपने फैमिली डॉक्टर के यहाँ ले गई। डॉक्टर के प्रयास से वह होश में आ गई। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि कमजोरी के कारण चक्कर आ गया था। डॉक्टर ने दवाई दे दी, औरत चली गई। बाद में सरला ने बताया कि वह उस बूढ़ी को जानती तक नहीं, उसे बेहोश देखकर उसकी सेवा करने लगी थी। बस मैं उसी दिन से उसकी भक्त बन गई। यहाँ उसने कारण बताया कि कैसे उसकी दोस्ती हो गई। रीता हंसकर, उसने बूढ़ी की सेवा की और अब तुम उसकी सेवा कर रही हो रुपए देकर। मनीषा, बकवास, मैं जानती हूँ उसकी माँ बीमार रहती है, ठीक से इलाज नहीं करा सकती, मगर उसने कभी मुझसे एक पैसा नहीं लिया। इतने में डैडी आते हैं। डैडी कह रहे हैं, हेलो एवरीबॉडी, कहो गीता रीता ठीक तो हो? बहुत दिन बाद आई। रीता, अंकल जब मनीषा ने बुलाया तो आ गई। गीता, वैसे यह आजकल सरला के चक्कर में पड़कर हमें घास तक नहीं डालती। डैडी हंसकर, लगता है तुम लोग सरला से बहुत नाराज़ हो। भाई, मुझे तो वह बहुत भली लड़की लगी। मनीषा, मगर ये लोग मानने को तैयार नहीं। डैडी, ठीक है, ये लोग मानने को तैयार नहीं। डैडी, तो फिर मैं आज उसकी परीक्षा ले लेता हूँ। हाँ बेटी, मम्मी की कोई खबर? मनीषा, फ़ोन आया था, कल सुबह आएंगी। डैडी कहते हैं, ओके बेटी, तुमने सरला को बुलाया है ना? मनीषा बोली, यस डैडी। डैडी, ठीक है, देखो जब वह आए तो तुम लोग अंदर जाकर हमारी बातें सुनना। आज उसकी अग्नि परीक्षा होगी, ठीक है? तीनों ठीक। सरला आती है, सबका अभिवादन करती है, यानी विश करती है। डैडी, आओ सरला बेटी बैठो। सरला बैठती है। डैडी, मनीषा, गीता और रीता को अंदर ले जाओ, नाश्ते वगैरह की तैयारी करो, मैं तब तक सरला बेटी से बातें करता हूँ। तीनों सहेलियाँ अंदर चली जाती हैं। डैडी, तुम्हारी माँ कैसी हैं? सरला, कभी ठीक कभी बीमार, वैद्य जी की दवा चल रही है। डैडी, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। डैडी उनको बोलते हैं कि भाई बेटा, तुम उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। सरला, डॉक्टर दवा देने से पहले ही 20 टेस्ट कराएगा, फिर महंगी दवाइयाँ, हम इतना खर्च नहीं कर सकते। आप तो जानते हैं अंकल, पिताजी साधारण शिक्षक हैं, यानी टीचर हैं। हम लोग अपनी चादर देखकर ही पैर फैलाते हैं। डैडी, मेरी एक बात मानोगी? सरला ने कहा, आज्ञा दीजिए। डैडी, मनीषा ने बताया तुम विज्ञान और गणित में हमेशा अव्वल आती हो, यानी फर्स्ट आती हो। मनीषा इन सब्जेक्ट्स की तैयारी ठीक से नहीं कर पाई है। सरला, कोई बात नहीं, अभी तो परीक्षा में 1 महीना है, मैं मनीषा की तैयारी करा दूंगी। डैडी, वह तो ठीक है, मैं चाहता था, देखो मुझे गलत नहीं समझना, मैं हेड मिस्ट्रेस से कह के परीक्षा में तुम दोनों की सीटें पास लगवा दूंगा, तुम मनीषा को नकल करा देना। सरला, नकल?
डैडी यस, मैं यह काम मुफ्त में नहीं कराऊंगा, पूरे 5,000 दूंगा। मनीषा का कैरियर बन जाएगा और तुम अपनी माँ का इलाज ठीक से करा सकोगे। सरला, आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? मैं मानती हूँ मुझे माँ के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मनीषा को नकल करा के पिताजी कहते हैं गलत साधनों का प्रयोग करके सफल होने से अच्छा है असफल रहना। उसने कहा, मेरे पिताजी ने कहा गलत तरीक़ों से पैसे कमाने से अच्छा है हम असफल ही रहें। डैडी, मनीषा को तुमसे बहुत आशाएं हैं बेटी। सरला, अगर वह समझती है कि मित्रता के नाते मैं अपने सिद्धांतों को बलि देकर गलत काम करूंगी तो यह उसकी भूल है। उसने मुझे समझने में भूल की। मुझे इस बात का दुख है और अंकल आपके मुंह से ऐसा प्रस्ताव सुनकर मुझे और भी दुख हुआ। 5 क्या 50,000 रुपये देकर भी आप मुझसे गलत काम नहीं करवा सकते। क्या मनीषा ने इसीलिए मुझसे मित्रता की थी? छी छी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जा रही हूँ। उसने कहा, अंकल आप मुझे 5 क्या 50,000 भी दोगे तो भी मैं ये गलत काम नहीं करूँगी। इसके मतलब मनीषा ने इसी काम के लिए मुझसे दोस्ती करी। डैडी बोले, रुको बेटी, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और मुझे खुशी है कि तुम परीक्षा में सफल रही। सरला, परीक्षा? मनीषा, गीता और रीता अंदर से आती हैं। रीता, हाँ सरला, हम तुम्हें गलत समझती थी। गीता, तुम्हारी सादगी, सज्जनता और सेवा भावना को हम ढोंग मानती थी। मनीषा, इनका विचार था कि तुमने पैसे ऐंठने के लिए ही मुझसे दोस्ती की है। डैडी, इसीलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने का फैसला किया ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। यानी यहाँ डैडी ने फिर उन सबको बताया, बुलाया और कहा कि बेटा ये सब तुम्हें गलत समझती थी, इसलिए आज मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। रीता, गीता दोनों, हमें माफ़ कर दो सरला, आज से हमें भी अपनी सहेली बना लो। मनीषा हंस के, चलो सरला की तरफ से मैंने माफ़ करा। डैडी, सरला बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। बड़े से बड़े प्रलोभन यानी लालच भी सच्चे इंसान को डिगा नहीं सका। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या इनाम दूँ? सरला, मैं बस यही चाहती हूँ अंकल कि भविष्य में फिर कभी किसी मजबूर, निर्धन और ज़रूरतमंद व्यक्ति की इस तरह कठिन परीक्षा ना लें। डैडी, आई एम प्राउड ऑफ यू सरला बेटी। मनीषा, सरला एक अनजान बूढ़ी औरत की सेवा कर सकती हैं तो क्या हम? मनीषा, मैं समझ गई डैडी, मैं आज ही फैमिली डॉक्टर को लेकर सरला के घर जाऊंगी। सरला बहन, अब तुम्हारी माँ के इलाज की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। डैडी, इसे उपकार या एहसान ना समझना बेटी, यह फ़र्ज़ है हमारा। तुम तो परीक्षा में पास हो गई, अब हमें भी तो पास होना है। चलो पहले जलपान कर लिया जाए। सब अंदर जाते हैं, पर्दा गिरता है। नाटक लिखा है विनोद रस्तोगी जी ने कि नैतिक मूल्य किस तरह लालच दिया गया पर वो लालच के चक्कर में नहीं आई और डैडी की परीक्षा में वो सफल हुई। और डैडी ने फिर कहा कि अब ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम तुम्हारी माता जी का इलाज कराएं। तो इस पाठ से हमें जो शिक्षा मिलती है वो है जीवन के नैतिक निर्माण के लिए सत्संगति आवश्यक है। यानी अच्छी सोसाइटी, अच्छे विचारों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छे विचार होंगे
तो सभी काम अच्छे से होंगे। एक बार इसके शब्दार्थ समझते हैं। अजीब, अजीब यानी अद्भुत, अनोखा, कपट यानी छल धोखा, ढकोसला यानी आडंबर, फुटपाथ यानी सड़क के अगल बगल पैदल चलने की पटरी, बकवास यानी बेकार की बात बकबक, अग्नि परीक्षा यानी निर्दोष होने की जांच, अभिवादन यानी प्रणाम करना, अव्वल, अव्वल यानी प्रथम, सादगी यानी सादापन या भोलापन, ढोंग, ढोंग यानी पाखंड, प्रलोभन, प्रलोभन यानी लालच, एहसान यानी कृपा या उपकार, फर्ज यानी कर्तव्य। आई होप ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप भी अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को महत्व देंगे और उन्हें अपनाएंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।